दुनिया के अंदर 297 साल का टाइम पीरियड कभी बीता ही नहीं। अब 2024 में ना जी के 1721 ईस्वी के अंदर जी रहे हैं। 614 से लेकर 911 ईस्वी तक का टाइम पीरियड दुनिया के अंदर कभी घटित ही नहीं हुआ। ये कहना था जर्मनी के इतिहासकार हेरीबर्ट इलिंग का। इलिंग के अनुसार ये जो 614 से लेकर 911 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है, ये रोमन राजा ओटो थर्ड ने अपने साथियों के साथ मिलके कैलेंडर के अंदर डाला है, कैलेंडर के अंदर गढ़ा है। कारण भी इलिंग बताते हैं। इलिंग कहते हैं कि जो ओटो थर्ड का शासनकाल था उसको सिद्ध करने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए ओटो थर्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको कैलेंडर के अंदर गढ़ा है। इस दौरान में जो भी राजा हुए, जो भी घटनाएं हुई, उन सब की तारीख गलत है। वो सब घटनाएं इस डेट के अंदर बीती ही नहीं है। आइए स्टार्टिंग से जानते हैं कौन थे हेरीबर्ट इलिंग और कौन थे ओटो थर्ड। उसके अलावा क्या हम 1721 में जी रहे हैं कि 2024 में जी रहे हैं, आइए जानते हैं। तो हेरीबर्ट इलिंग जो थे वो थे इतिहास में संशोधन करने वाले व्यक्ति। वो इतिहास में संशोधन के काम के अलावा एक संपादन कंपनी के साथ जुड़ के पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे। आगे चल के उन्होंने खुद की एक संपादन कंपनी चालू की थी जिसमें वो खुद की पत्रिका का संपादन करने लगे थे। इसी बीच में उन्होंने फैंटम टाइम नाम की एक थ्योरी दी थी। ये थ्योरी उन्होंने तकरीबन 2013 तक अपनी मैगजीन के अंदर छापी। ये थ्योरी ही कहती थी कि 614 से लेकर 911 तक का जो भी टाइम पीरियड है वो दुनिया के अंदर बीता नहीं है। इसको सम्राट ओटो थर्ड ने अपने साथियों के साथ मिलके अपने शासन को वैध बताने के लिए डाला है। इसके लिए वो दावा भी करते थे। इनका दावा ये था कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे उनकी कमी थी। जो भी मेथड यूज हुए हैं वो सही नहीं थे। 10वीं सदी के दौरान में यूरोप में जो भी रोमनीय वास्तुकला के साक्ष्य एविडेंस वगैरह मिले हैं उससे ये सिद्ध होता है कि रोमन युग, रोमन एरा जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके अलावा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो सूरज के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें लीप ईयर का भी जो है वर्णन होता है, वो और जूलियन कैलेंडर जो चांद के हिसाब से चलता है, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होना चाहिए वो 13 दिनों का अंतर, 13 दिनों का डिफरेंस होना चाहिए। इतना कहते हैं कि वो इतना नहीं आता है इंगिल के अनुसार। अब जो है ये क्या इंगिल की बात सही है, क्या इतना अंतर आता है, नहीं आता है। हम 1721 में हैं कि 2024 में हैं, क्या जो है बाकी सारी बातें इनकी सही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सही है तो इन सब पे आइए चर्चा करते हैं। जो भी इतिहासकार हैं वो इस थ्योरी को गलत बताते हैं। उसका कारण ये है कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और हिजरत करने के बाद इस्लाम काफ़ी तेज़ी से रोमन एम्पायर की तरफ और तमाम जगह पे दुनिया के अंदर फैला और तमाम मुसलमान आपको आज के समय पे दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ताग राजवंश जो चाइना का था उसके भी काफ़ी एविडेंस मिलते हैं, आज आपको चाइना के अंदर मिलेंगे। ये दो चीज़ें तो साफ साफ बताती हैं कि इनकी थ्योरी गलत थी। उसके अलावा बात आती है कैलेंडर की, जुवेलियन कैलेंडर और जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। तो अगर देखा जाए तो विकिपीडिया के अनुसार जो भी जुवेलियन कैलेंडर है उसमें 365 दिन 6 घंटे का टाइम पीरियड जो है दिखाया जाता है। वहीं ग्रेगोरियन के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट का टाइम पीरियड होता है। तो ये 13 दिन का जो डिफरेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो है ये थ्योरी गलत थी। हम 2024 के अंदर ही जी रहे हैं, 1721 में नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये मिस्टीरियस थ्योरी, और ये थ्योरी के बारे में उम्मीद है आपको मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम हुआ उनके लिए नई चीज़ है। सब्सक्राइब करें, ऐसी चीज़ें और आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।